हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बीपीएससी 4 के लिए। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम परीक्षण का अंतर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर मेजर, रेंज एंड मीन। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? रेंज। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ओके, तो यह हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 81। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है कि 5 अंकों की ऐसी संख्या जो कि 81 से डिविजिबल है। तो हम लोग पहले यहां से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 5 अंक है, सारे ऑप्शन में 5 अंक। तो यहाँ से चारों ही ऑप्शन को हम लोग को चेक करना होगा। अब ध्यान देना है कि 81 से हम लोग 9 × 9 लिख सकते हैं। तो वह जो नंबर, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर 81 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? इस सारे नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर इस नंबर ए को, ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, तो यह 9 से कट होगा, ये 9 से कट होगा, ये 9 से कट होगा, ये 9 से कट होगा, 8 9 से कट नहीं होगा। तो यह ऑप्शन हम लोग के लिए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी को अगर देखते हैं तो ये 9 से जाएगा, ये 9 से, केवल 1 9 से नहीं जाएगा, तो यह भी हम लोग का ऑप्शन में करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, ये 9 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, और 5 + 4 9 होता है, तो यह भी 9 से कट हो रहा है। ठीक है, तो यह ऑप्शन को हम लोग होल्ड करेंगे। ओके, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, ये 9 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, 8 और यहाँ से 1 मिलता है तो ये 9 बनेगा, तो यह भी 9 से कट होगा। यहाँ से 6, 7 से हम लोग 6 लेंगे, और यहाँ से 6, तो यह हमें मिलता है 12। 12 9 से कभी भी डिविजिबल नहीं होता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, 3 नंबर देख लेते। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ये है 3 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 80 फिक्टोरियल। 80 फिक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या है। तो नंबर ऑफ जीरोज हमें बताना है कि शून्य की संख्या कितना है। फिक्टोरियल 80 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिक्टोरियल 80 का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से, फिक्टोरियल 80 का मतलब होता है 80 × 79, ऐसा करके, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। 78, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बताना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में नंबर ऑफ जीरो कितना। इसका प्रोसेस कैसे? इसका प्रोसेस क्या है? 80 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना से कट होगा? 16। तो पहला हो गया 16। अब 16 को फिर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 15 हो जाता है। 1 रिमाइंडर रहेगा, हम लोग कितने टाइम्स जाएगा बस इसे चेक करना है। तो 3 + 16 कितना हुआ? 16 + 3 19। अब ये जो 19 है वही हम लोग का आंसर होगा। मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 19। और ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन।
ओके, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग पहले 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर से जो यहाँ पर भागफल होगा उसको फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे कंटिन्यू हम लोग डिवाइड करते जाएंगे और जो यहाँ पर हम लोग को भागफल होता है वो टोटल ऐड करेंगे, वो हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस ऐसे करके मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलना है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पर तीन ही मेनली ऑप्शन को हम लोग को चेक करना है, ABC को यह बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर वन नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जिसके एंड में 2, 3, 7 और 8, इसके एंड में 2, 3, 7, 8 होता है, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ए हम लोग का इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी जो होगा वह हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 है और यह हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या मतलब रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर? तो सेंट्रल एंगल बताना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर होता है एरिया इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, थीटा को फाइंड आउट करना। एरिया हम लोग को दे रखा, एरिया कितना है 102.7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर 360 हो जाएगा, पाई ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई और आर कितना, आर स्क्वायर, आर है हम लोग का 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 इंटू 14, एक बार ही सारा कर लिया तो यहाँ से थीटा हमें मिलेगा। अब इसे हम लोग अगर कट करते हैं तो ये हम लोग का आंसर दे देगा। यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में 10 लिख दूं और इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 7 हो जाए। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 7 2 जा, ये 0 इसके साथ में कट, ओके, तो 18 यहाँ से 11 मिलेगा, इस तरह से 9 और ये हो गया 7। तो इस तरह से हम लोग को थीटा मिलेगा 1027 इंटू 9 बाई 11 इंटू 7 इंटू 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें 60 डिग्री अप्रॉक्स मिलेगा, 60 पॉइंट समथिंग कुछ है, बट हम लोग 60 डिग्री इसको अप्रॉक्स में काउंट करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, धारिता मतलब वॉल्यूम 1848 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई होगी। If the capacity of cylindrical tank is 1848 meter cube and the diameter of its base is 14 meter, then what will be the depth of टैंक? हम लोग का हाइट फाइंड। ध्यान देना है कि टैंक कैसा सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब वॉल्यूम दे दिया 1848 और पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर हम लोग को नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14,
व्यास दिया हुआ तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो 2 बार लिखेंगे 7 इंटू 7 टू एच। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये इसके साथ में कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 ये कट करते हैं, ये कट हो जाएगा 9 2 4, फिर ये 11 से कट होगा, 7 8 जा, और ये 4, फिर ये 7 से भी कट होगा, 7 1 12, एच इक्वल टू हमें मिलेगा 12 मीटर। ऑप्शन हम लोग को देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, स्लो फास्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले हम लोग स्लो करेंगे कि जैसे हम लोग का कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। 10-20 सम्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग तो फास्ट करने की कोशिश करेंगे। शुरू में ही हम लोग इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंडों के साथ में आप शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करके, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। यह है, एक रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड दिया है हम लोग को 25 मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं मीटर से अगर किलोमीटर में करना होता है, हम लोग को 18/5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर कट करते हैं, 5 5 जा 18, 5 जा 90, यह हो जाएगा 90 किलोमीटर पर। ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 20। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ तरह से है, यदि 48 वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को 2 गोलार्ध में समद्विभाजित किया जाता है, तो किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। A solid sphere of a total surface area 48 centimeter square is bisected into hemisphere, then the total surface area of one of the hemisphere। क्वेश्चन कुछ यह बोल रहा है, एक हेमीस्फीयर है, मीन्स बॉल है, एक बॉल है, ये है हम लोग का बॉल, तो 2 भाग में काट, तो यहाँ पर 2 जो मिलेगा वह कुछ तरह से ये कटोरा जैसा बन जाता है। लेकिन अगर कटोरा का मुख को हम लोग बंद कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये मिलेगा। मीन्स इस स्पीयर का, ये जो स्पीयर दिखाई दे रहा है, इस स्पीयर का हम लोग का वॉल्यूम होता है, सॉरी क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ इस तरह से कटोरा जैसा बन जाता है जो कि ये भी ढका हुआ है, तो इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर, और एक ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये होगा। अब ये 48 दिया हुआ है, जो 48 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यह मिलेगा हम लोग को 12, और यह है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई, यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होगा, यह है 3 पाई आर स्क्वायर हो जा रहा है 3 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं तो पाई आर स्क्वायर मिला है। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम लोग को क्या मिला 12, और इंटू 3 कर देंगे, क्या मिलेगा 36। ये हम लोग ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो स्पीयर था, ये 4 पाई आर स्क्वायर था, इसको हम लोग कटोरा जैसा बना दिए, साथ में ये ढका हुआ है, तो इसका नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कप सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर हम लोग का हेमी स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से 48 को हम लोग डिवाइड करके 4 से,
पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हेमी स्फीयर का टोटल सर्फेस। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ एक शंकु। शंकु क्या होता है, जो हम लोग बर्थडे पार्टी में कैप को पहनते हैं, वो हो गया शंकु। शंकु और एक गोलार्ध बॉल, फुटबॉल, समान आधार और समान आयतन के हैं। उनका आधार भी सेम है, बेस भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। उनकी ऊंचाई का अनुपात है। A cone and a hemisphere have the same base and the same volume. बेस सेम है और वॉल्यूम सेम है। What is the ratio of their height? तो उन दोनों का हाइट का रेशियो बताना है। तो देखें ध्यान से हम लोग कि एक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्पीयर का क्या होता है, स्पीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हेमी स्पीयर। अब इसको कट करते हैं। ध्यान देना है कि हाइट यहाँ पर और स्पीयर का जो रेडियस है वही हाइट होता है, ठीक है। कोन एंड हेमी स्पीयर, स्पीयर नहीं है, हेमी स्पीयर का जो रेडियस होता है वही हाइट होता है। तो 3 को हम लोग आराम से इसको कट कर देंगे, पाई को भी हम लोग कट कर देंगे, आर स्क्वायर को और इसको हम लोग कट कर, हमें क्या मिलेगा, h इक्वल टू 4r, 4r, केवल क्यूब नहीं मिलेगा, क्यूब कट हो चुका है, तो यहां से हम लोग को h/r मिलेगा 4/1, तो रेशियो हो जाएगा h/r इक्वल टू 4:1। अब ध्यान देना कि पहले क्या पूछा, एक कोण, तो हम लोग पहले कोण निकाले हैं। एंड a hemisphere have the same base and the same volume. What is the ratio of their height? तो यही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नन, 4:1 है हम लोग का ऑप्शन नन, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर। तो देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, पहले मैं ट्रिक बता दूं, उसके बाद में मैं इसे प्रोसेस से भी करके दिखा दूंगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है जो कि सारा ही रूट के अंदर में हो और ये इन्फिनिटी तक जाता हो, साथ में बीच में प्लस हो, ध्यान देना ये सब बात, बीच में प्लस हो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, तो 12 का फैक्टर कर लेते, 12 का फैक्टर करेंगे 4 इंटू 3 मिलेगा। ध्यान देना है ये दोनों नंबर एक के बाद एक होना चाहिए, मीन्स कॉन्जुकेटिव होना चाहिए। तो 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 आता है, तो इस तरह का नंबर होना चाहिए, 3 के बाद में 4, इस तरह से इसे हम लोग को ब्रेक करना हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग का आंसर इन दोनों में जो बड़ा है वह आंसर होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 4, तो हम लोग का 4 आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये छोटा वाला जो आंसर है 3, वह हम लोग का आंसर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस है, इस कारण से हम लोग का आंसर का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं पहले मान लेता हूं कि x है, इसके बराबर है x इक्वल टू √12 प्लस √12, इस तरह करके ये कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है? इस तरह से ये कंटिन्यू जा रहा है। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर में अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो एक रूट हट जाएगा, ये वाला जो रूट है वो हट जाएगा, तो फिर हमारा क्या रह जाएगा, 12 प्लस √12, ये कंटिन्यू इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब कि हम लोग इसे कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स हो जाए। अब ये एक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना ये एक्स के ही बराबर हम लोग लेट किए, ठीक है, तो एक्स के बराबर हो।
अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है। क्या करना है, मैं यहाँ पर कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू से x कॉमन है, कॉमन ले लिया, x माइनस 4, लास्ट टू से 3 कॉमन है, x माइनस 4, अब फिर x माइनस 4 x प्लस, अब यहां से क्या कॉमन मिले, x इक्वल टू, यहां से क्या होगा, x इक्वल टू 4 और -3। तो -3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इतना नंबर को तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं। रूट के अंदर में भी नेगेटिव होता नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो अगर आपका अच्छा लगा हो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा बना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।